हजारों किसान गुरुद्वारा बंगला साहिब से जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद। हजारों किसान जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, ज्यादातर पंजाब से किसान आए हैं, वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं अपने आंदोलन के लिए। अभी तक दिल्ली पुलिस ने एक रास्ते पे बैरिकेड लगा दिया था, तो किसान घूमकर दूसरे रास्ते से वहां पर पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर। आज जो मुख्य मांगे हैं किसानों की, वो एमएसपी को लेकर रहेगी, और दूसरा जो लक्ष्मी, ये देश आंदोलन से बचा था और फिर इस देश में फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। वो आंदोलन दिल्ली में होगा, देश की राजधानी में होगा, वो सड़कों पर होगा, उसकी वैचारिक क्रांति सा होगा। वो क्या होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन देश में आंदोलन होंगे। तो भाई जब योगी सरकार पहले बनी, उस टाइम पे बीजेपी वालों के पास में जो मुकदमे थे, वे बढ़ते ही सरकार ने वापस लिए थे कि हमने बीजेपी के जितने भी मुकदमे हैं वे सारे वापसी दे दिए। अगर किसी भी आदमी पे मुकदमे खोले गए, गलत तरीके से मुकदमे लगाए गए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट और थाने में लगेंगे, वहां पे प्रदर्शन होंगे। एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपने बहुत 20-35 साल बहुत सम्मान से जीवन अपना व्यतीत करा, बहुत सरकारें यहां पे आई। अगर किसान अपनी बात कहता था तो सरकारें बात सुनती थी, अधिकारी बात सुनते थे। लेकिन आज चुन चुन के किसान संगठन के लोगों को किसने बताया कि मैं कमिश्नर के वहां पे गया, उसके वहां पे मुकदमा था, टोपी लगा कर गया, तो कमिश्नर ने कहा कि टोपी लगाने में कहानी की जरूरत है। अभी उसका नाम नहीं बताएंगे कमिश्नर का। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसान को दबाने की कोशिश करेगा और पार्टी बनने की कोशिश करेगा, उस अधिकारी का इलाज वहीं करेंगे भाई। हमने कसम खा ली है कि जमीन से और जान तक हम इस किसान के साथ में रहेंगे। हमारी जमीन जाएगी, सरकार आज लिखवा ले, वो सी चीज से डरती होगी, और जान जाएगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इस किसान को इस हालात में छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और जो उनके लोग फिरते हैं कि समझौता कर लो सरकारों से, बातचीत कर लो, और नहीं तो आने वाला टाइम आपका बहुत खराब आने वाला है। जो इस तरह का एक भी आदमी घर परिवार में जाता हुआ मिल गया, वहां पे बात करता हुआ मिल गया, जो संघ के बीजेपी के लोग हैं, उस विचारधारा का आदमी एक भी किसी आदमी को गलत तरीके से वहां पे बात करता हुआ मिल गया, उसका इलाज वहीं पे ही करा जाएगा। ये लोग माता चाह रहे हैं कि उनको समझा दो, इस आंदोलन से पीछे हट जाओ, सरकारों की खिलाफत मत करो। मतलब डराए होंगे आपने पॉलिटिकल पार्टी के लोग। अगर आप गलत कानून लेकर आओगे तो हम उसका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। यहां पे भी क्या 10 साल में कोई अपने ट्रैक्टर को बदल सकता है? ये पॉलिसी सरकारों की है कि 10 साल में डीजल से चलने वाली हर चीज बाहर होगी। ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट एनजीटी में साथ नहीं होगा, एनसीआर में नहीं है, तो यहां पर 15 साल है। आपका लगता है कौन सा भी जिला है, पलवल है, वो 10 साल है। ये जो कानून है, हमने कहा कि एनजीटी के कानून में बदलाव करो, किलोमीटर के आधार पे गाड़ियों को बदलो आप।
एक रोडवेज की गाड़ियां हर रोज 500-400 किलोमीटर चलती है। एक गरीब आदमी को शादी में किसी ने गाड़ी दे दी, डॉक्टर है, जज है, उनको गाड़ी दे दी, हफ्ते में 1 दिन चलती है, उनको भी उसी लाइन में ले लिया क्योंकि बड़ी कंपनियों का फायदा होगा। लेकिन हवाई जहाज चलने वाला 30-30 साल तक भी चलेगा क्योंकि वो खरीदना पड़ेगा तो सरकार को घाटा होगा, किसान को खरीदना पड़ेगा, गांव के आदमी को खरीदना पड़ेगा, तो उसका घाटा नहीं है। बहुत से कानून है, अभी दूध की एक पॉलिसी आने वाली थी, अभी रोक दी। अगर ये बिजली अमेंडमेंट बिल आएगा तो आने वाली पॉलिसी दूध की भी आएगी। दूध की पॉलिसी है कि बाहर की कंपनी हिंदुस्तान में दूध बेचने का काम करेगी और उन्होंने कहा कि हम 22 रुपया लीटर गांव में दूध देंगे। क्या जिस दिन कोल्ड ड्रिंक की तरह आपके गांव में 22 रुपया लीटर बाहर की कंपनी दूध बेचने का काम करेगी, कोई पशु बच जाएगा क्या? और जिस दिन टर्की एक देश है, वहां पे आज एक भी पशु उस देश में नहीं है, बाहर की कंपनियां वहां पे दूध का व्यापार करती है। जिस दिन यहां से पशुधन खत्म होगा, पशुधन के साथ में हमारी जमीनें और खेत खत्म होंगे। तो इस तरह की जो सरकारों की पॉलिसी है, उन पॉलिसी का हम विरोध करेंगे। जैसे 3 कानून यहां आए थे 2 साल पहले, जिसका हमने विरोध करा और कानून वापसी आए। ये कानून तो बिहार में 17 साल पहले लागू हो गए हैं। वहां पे आज बिहार में 1 भी किलो अनाज की मंडी में खरीद नहीं होती। वहां की मंडियां बंद कर दी 2005 में। आज पूरे बिहार को मजदूर बना दिया गया है। जो बिहार के लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, आपके खेत में और फैक्ट्री में, आप अगर उनसे प्यार से पूछोगे तो उनके पास में आपसे ज्यादा जमीनें बिहार में हैं। लेकिन बिहार को खत्म करके मजदूर कॉलोनियां बना दी आज। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को उनकी जमीन छीन के, मंडियां बंद करके, एमएसपी से नीचे खरीद के उनके फसलों के दाम ना मिले, ये पॉलिसी देश में है कि देश में मजदूरों की जरूरत है और मजदूर किसान से आएगा, गांव से आएगा, उसको गरीब करो, वो अपनी जमीन छोड़ के यहां से जाए। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। कहां कहां होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो आने वाला टाइम बताएगा। बिजली का जब कानून आएगा तो बिजली के जो व्यापारी, तो कर्मचारी होंगे, हमारा साथ उनके साथ में रहता है हमेशा। हम बिजली के कर्मचारी, जो उनकी यूनियन होगी, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। हमारा पूर्ण रूप से समर्थन बिजली के कर्मचारियों के साथ में होगा। वे यहाँ पे लाइन काटो, वे मीटर लगाओ, उनको जो सरकार, जो राजा ऑर्डर देता है वो काम करते हैं। उनके साथ में हम गाली गलौज भी हमारे लोग करें, मारपीट भी होती है, मुकदमे दर्ज भी होते हैं, आपस में लड़ने का काम बिजली के कर्मचारी, किसान कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने वजूद को नहीं खाएंगे। पूर्ण रूप से बिजली का कर्मचारियों का जो भी आंदोलन होगा, भारतीय किसान यूनियन हमेशा उनकी जो कमेटियां हैं, उनकी जो यूनियन है, हम उसके साथ में हैं। क्योंकि जब ये कानून आ जाएगा, वो जब गांव में आएगा, तो पशु अगर किसी के पास में होंगे, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कोई बच जाएगा, कोई किसान? कॉमर्शियल कनेक्शन का 8 और 9 रुपए का रेट होगा रीडिंग का। तो ये पूरा किसान को, गांव के लोगों को बांधना चाहते हैं पूरा। ये देश तैयार बैठा, अगवानी करने वाला चाहिए। एक आध आदमी कोई बोलता था, उसको बांध दिया पूरा। और इनकी पूरी प्लान एक बनी हुई है इनकी
कि भाई गांधी परिवार एक बड़ा परिवार देश में है, उसके एक आदमी को जेल भेजने का प्लान इन्होंने बनाया है। 2024 में भी धोखाधड़ी से इन्होंने जीतने का प्लान अपना बना रखा। इनके मंत्री कोई काम नहीं कर रहे, उनको सबको लगा दिया कि जाओ गांवों में इलेक्शन की उसकी तैयारी करो। औरतों के ग्रुप बना दिए कि जाओ आप काम करो गांवों में जाके। तो इन विभागों में कोई मंत्री वे काम नहीं कर रहे, सब गांवों में 2024 के इलेक्शन की तैयारी। हमको इलेक्शन कुछ नहीं लेना, किसको वोट कहां देनी हमारा उससे मतलब नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको इलेक्शन लड़ना होगा उसकी तैयारी वे करें जिनको भी करनी है, लेकिन अपने संगठन को मजबूत रखो। ये देश आंदोलन से बचा था और फिर दोबारा इस देश में फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। वो आंदोलन दिल्ली में होगा, देश की राजधानी में होगा, वो सड़कों पर होगा, उसकी वैचारिक क्रांति सा होगा। वो क्या होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन देश में आंदोलन होंगे।